पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज थाना मझौला क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी द्वारा जनसभा बुलाई गई और लोकतंत्र बचाओ रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे और इमरान हुसैन पहुंचे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य जिलों से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे। इसी को लेकर जानकारी देते हुए दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे ने बताया कि देश इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। अगर देश में यही सरकार बनी रहेगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। दिल्ली के अंदर पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई, जब कुछ भी नहीं कर पाए तब वे इस कोशिश में है कि कैसे सबको जेल के अंदर डाल दिया जाए। अन्य नेताओं को भी जेल में डाला और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ उनकी नजर है। जहां बीजेपी जीत नहीं सकते वहां ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा 2024 के चुनाव में हार की प्रत्यक्षता से घबराकर इस तरह की बौखलाहट में हरकतें कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश के अंदर अपनी गतिविधियों पर ध्यान करने की जरूरत है। ईडी पहले ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी के बेटे के पीछे पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तो देश को खतरा है और देश के लोकतंत्र को खतरा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमारे रामपुर की टीम हमारे 3 नेताओं को ये जेल में डाल चुके हैं। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष अजीत भाई भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैं दिलीप भाई और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता जी माइक संभालें और अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको अवगत कराएं। जो जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जितने साथी बाहर हैं, मैं उनसे निवेदन संजय भैया, संजय भैया। हमारे रामपुर की टीम फैसल लाला साहब, महमूद खान साहब, हमारे अध्यक्ष साहब, उनके साथ उनके तमाम साथी तशरीफ ले आए हैं। मुरादाबाद की सरजमीन पर लोकतंत्र बचाओ रैली का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली से आए हैं। मैं आया हूँ, मेरे साथ दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन साहब भी आए हैं। देश इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अगर बनी रहेगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। यह अब जनमानस में यह बात अब फैल चुकी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले तोड़ने की खरीदने की कोशिश की गई, जब कुछ भी नहीं कर पाए तो अब वो इस कोशिश में है कि कैसे सबको जेल के अंदर डाल दिया जाए। उस क्रम में उन्होंने मनीष जी को जेल के अंदर डाला, संजय भाई को जेल के अंदर डाला और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ भी उनकी नज़र है। पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो इस कृत्य की भर्त्सना हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि कैसे जहां भाजपा जीत नहीं सकती वहां ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाजपा 2024 के चुनाव में हार की प्रत्याशा से घबरा कर इस तरह की बौखलाहट में हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि 24 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आज मुरादाबाद के अंदर रुहेलखंड प्रांत के सभी पदाधिकारी इस लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल हुए और यहाँ से प्रण लेकर जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हो रहा है देश उसे देख रहा है, यूपी के लोग भी उसे देख रहे हैं। इसको घर घर लेकर जाएंगे और जनता को आगाह करेंगे ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया सके। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने खुले मंच से कहा था कि संजय सिंह की जब सुनवाई हो रही थी तो ईडी की झाड़ मारी थी। नहीं, वो मनीष जी की हियरिंग जब हो रही थी ना, मनीष जी की हियरिंग के टाइम पे माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे थे उन्होंने खुद कहा था कि ईडी के पास सबूतों के अभाव में यह केस जो है वो तुरंत औंधे मुँह गिरा पड़ा रहेगा। इसके बावजूद जो फैसला आया उसने हमें निराश किया, लेकिन फैसला उनकी बेल डिनाई करी गई। वो बेल डिनाई करी गई
और डिनाई करने का तर्क लॉजिक समझ में नहीं आया। हम सब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। हमारी असहमति है, हम विनम्रतापूर्वक इस बात से असहमत होते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय को सर माथे रखना पड़ेगा आपको। मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, क्या सीधी बात करना चाहूँगा, सीधी बात, इसमें सरकार ही कहीं सीधी बात मैं कह रहा हूँ, सीधी बात कह रहा हूँ मैं। सीधी बात ये है कि सुनवाई के दौरान जिस तरह की बातें निकल कर आई, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बड़े सटीक थे। इसके बावजूद जो फैसला आया, उस फैसले से हमें निराशा हुई, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का फैसला है, इसलिए हमें उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय है, वो न्यायपालिका है, हर कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले से क्या एविडेंस, मैं उसी लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सागर जी, मैं उसी बात को, सरकार बीजेपी इसमें आप 7 बार पूछेंगे, मैं 7 बार वही बात बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था, तब सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, उस ऑब्जर्वेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि बेल डिनाई नहीं होगी, लेकिन जब बेल का फैसला आया तो उस फैसले से हमें निराशा हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 11वीं बार वही बात पूछ रहे हैं, मैं 11वीं बार वही बात कह रहा हूँ मैं, कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, उस फैसले से हमें निराशा हुई। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं सहमत राम नहीं हूं। मंदिर के अंदर में कैसे प्रसाद मौर्य जी पहुंच न पाए थे, क्या मानते हैं आखिर में क्या बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट नजर? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपनी गतिविधियों पे, अपने क्रियाकलापों को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कैसे अमित शाह के राजनीति चल रहा है? देखिए, उनकी जो राजनीति है ना, उनकी जो भी राजनीति है, वो कुल इतनी है मिला जुला के कि जिसकी आवाज़ को वो दबा नहीं सकते, उसकी आवाज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, इसके बाद आप देखिएगा वो हेमंत सोरेन के पीछे पड़ेंगे, वो तेजस्वी यादव के पीछे पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि ईडी ऑलरेडी राजस्थान में अशोक गहलोत जी के बेटे के पीछे पड़ी हुई है। तो जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि विपक्ष को पराजित नहीं कर सकते, हार की वजह से, हार के डर की वजह से सबके पीछे वो ईडी और सीबीआई लगा के उन विरोध की आवाज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तो देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। अच्छा, क्या 24 में